जो पैनिक सिचुएशन पास्ट में देखा गया है मिसमैनेजमेंट की वजह से यूपीए के समय में, इसलिए लोगों की एक माइंडसेट होती है पैनिक सिचुएशन में आते हैं, वही उसी को एश्योर करने के लिए ये कमेटी भी बनाई गई है कि ना तो कमर्शियल में कोई दिक्कत हो, रेस्टोरेंट में कोई दिक्कत हो, ना कमर्शियल जहां पर सप्लाई हो बिजनेस पे कोई दिक्कत होनी चाहिए। इसीलिए 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ 3 ऑयल कंपनीज के उनकी एक कमेटी बनाई गई टू डिसरप्शन ना हो, उसको ध्यान रखने के लिए सप्लाई सही से हो, और अश्योर किया गया है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन में कोई डिसरप्शन नहीं होगा। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अश्योर कराना चाहता हूं देश की जनता को कि कोई चिंता की बात नहीं, सप्लाई होगा। हाँ, ये बुकिंग का जो है 21 से 25 थोड़े बहुत ऐसे मेजर्स लेने पड़ते हैं, इसलिए कि अभी इकोनॉमिस्ट जो थे हमारे, उन्होंने कहा कि वी आर लिविंग इन अनसर्टेनिटीज। तो अनसर्टेनिटी दुनिया में हमने क्रिएट नहीं किया है, दुनिया के 2-3 और खाड़ी के कई मुल्कों ने ये अनसर्टेनिटी क्रिएट किया है। लेकिन एक अच्छे सरकार की ये खासियत होती है कि वो अलग ऑप्शन क्रिएट करता है, ताकि इसलिए हमने जो बहुत सारे सोर्सेस से जो है हमने सोर्सिंग किया है, और इसलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये अश्योर कराना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। हम भी यही चाहते हैं कि सरकार ये अश्योर कराए, लेकिन सरकार जो अश्योर करा रही है वो होता हुआ भी नजर आए, क्योंकि अभी क्या हकीकत है मैं बता देती हूँ। मैं तो लगातार वो आंकड़े भी दिखा रही हूँ दर्शकों को। मुंबई में लगभग 20% होटल रेस्टोरेंट बंद। एक सेकंड सुन लीजिए, मुंबई में लगभग 20% होटल रेस्टोरेंट बंद। बेंगलुरु में कमर्शियल गैस की किल्लत की वजह से होटल रेस्टोरेंट बंद। जयपुर में होटल रेस्टोरेंट मैरिज गार्डन सब प्रभावित हो रहे हैं, लोग शिकायत कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर कई कमर्शियल सिलेंडर गोदाम पूरे खाली नजर आ रहे हैं। चंडीगढ़ में सिलेंडर गोदाम के बाहर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। भोपाल में कमर्शियल गैस सिलेंडर पर रोक लगा दी गई है। ये मैं आप तक जानकारी पहुंचा रही हूँ। आपने लेकिन जो आरोप लगाया यहाँ पर कांग्रेस पर, मेरे साथ अजय उपाध्याय मौजूद है, डॉक्टर अजय उपाध्याय के पास मैं लेकर चलूंगी दर्शकों को। और एक मिनट मेरे एक जवाब सुन लीजिए, एक जवाब अजय उपाध्याय, सैयद बीच में नहीं जा रही हूँ, जफर भाई दोबारा आऊंगी आपके पास, प्लीज बारी का इंतजार कीजिए जफर भाई प्लीज। डॉक्टर अजय उपाध्याय, सैयद जफर इस्लाम की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब ये दरअसल लोग पैनिक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के समय में इस तरीके का मिसमैनेजमेंट होता रहा है। तो मतलब वो एक तरीके से लोगों की याददाश्त में वही पुराना बुरा दौर वो दर्ज है, इसलिए लोग पैनिक कर रहे हैं। सरकार कह रही है पैनिक करने की कोई जरूरत है नहीं, हमने पूरी तैयारी कर ली है। ये सैयद जफर इस्लाम की तरफ से कहा गया। बात की सैयद जफर इस्लाम ने ये सरेआम चैनल पर झूठ बोला। कांग्रेस के समय जब वर्ल्ड संकट क्राइसिस थी, आर्थिक मंदी थी, तब भी ईरान इराक युद्ध हो रहा था, तब भी कभी भी ऐसी दौड़ नहीं आई जिसमें हमने जो है पैनिक सिचुएशन कभी क्रिएट हुई हो। हमने पहले से ही उसकी स्ट्रेटजी बनाई, प्लानिंग की, और उसके तहत यहाँ पर अभी नहीं 12 में झूठ बोल रहे हैं। कोई दिखा दीजिए एक भी रिपोर्ट आपकी 12 में कोई ऐसा पैनिक सिचुएशन वैश्विक स्तर पर आई, कभी भारत में नहीं आई। हमारी सरकारों ने वेल मैनेज किया समय पर। दूसरी बात, अभी जो पूरे वैश्विक स्थिति है, सारा जगह जब हाहाकार मचा है, सब लोग अस्त व्यस्त अपने व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को ठीक करने में या इस तरह की परिस्थितियों को ठीक करने में लगे हैं। आपने देखा कैसे 2 दिन पहले 60 रुपये एलपीजी पर और 115 रुपये कमर्शियल एलपीजी पर बढ़ा दिया, घरों में आग लगाया महंगाई का। अब जो है जिस तरह से डेट बढ़ा दिया, 21 दिन का जो था वो 25 दिन कर दिया, उसी तरह से आप देख रही हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों की तो आप ही ने चर्चा कर दी, और ये सच्चाई है। सब जगह धीरे धीरे लोग परेशान हो रहे हैं। ये जिम्मेदारी किसकी है? सुन लीजिए 10 सेकंड। एक सेकंड आप मुझे बताइए कि जिम्मेदारी पर आ रहे हैं, और मुझे पता है आप जिम्मेदारी में सरकार को घसीटेंगे यहाँ पर, लेकिन उससे पहले आपने मेरी बात तो बहुत गौर से सुनी, आपने बाकी पैनलिस्ट को भी सुना, आपने प्रोफेसर अरुण कुमार को भी सुना, जरूर। और प्रोफेसर अरुण कुमार की तरफ से साफ तौर पर यह बात कही गई है कि सरकार के हाथ में नहीं है। अभी इसी शो में प्रोफेसर अरुण कुमार की तरफ से कहा गया, भाई वैश्विक परिस्थिति बनी हुई है, आप लोगों को लेकिन ऐसा लगता है कि मौका मिल गया कि सरकार को घेर लो, सरकार को दबोच लो। एकदम प्रोफेसर साहब से मैं पूर्णतः सहमत हूं कि किसी भी सरकार के हाथ में बस में नहीं है। हाँ। लेकिन रसा और चाइना का वही तेल मेरी टाइम जो सिक्योरिटी है वहां पे हार्मोन्स वो जो स्टेट के पास में है, वहां से तो उन लोगों की आ रही है तेलें, उनके टैंकर्स तो आ रहे हैं, उनके आयात निर्यात के जो भी संसाधन है वो सिक्योर अभी भी है। हमारा क्यों वहां पे प्रतिबंधित हो गया है? सबसे ज्यादा हमने जो है वहां पे ध्यान रखा, क्योंकि हमने समय के हिसाब से बीच में मैं नहीं बोलता हूँ, यदि ये करना है तो ठीक है। देखिए जिस तरह से सरकार की नीतियां रही हैं, सुनिए सरकार आप कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि ये सरकार जो है रसा और चाइना जिस तरह से वहां पे अपनी डिप्लोमेसी का खेल किया, उसके कारण ईरान भी उसको छोड़ने की स्थिति में है, और जो ईरान हमारा मित्र रहा
25 तारीख तक वो हमारा मित्र था। आप बताइए, मित्र नहीं होता तो मिलान यहाँ कैसे आता आइरिस देना, और उस आइरिस देना पर जिस तरह से आक्रमण हुआ, तो 25 तारीख तक जो हमारा मित्र था हम उसको भी नहीं समझा पाए। ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और ये चिंता का कारण है। सरेंडर जी चले गए इजराइल और संदेश डाल दिया कि भाई ये तो इजराइल के साथ हम हैं। वो भूल गए आप? क्या जो युद्धपोत अभी भी हमारे यहाँ खड़ा हुआ है? नहीं, तो खड़ा है, लेकिन जो गया नहीं, आप रोमाना जी, यही अंतर है। वो 100 लोग उसके मारे जाते हैं हमारे दरवाजे पर हिंद महासागर में, और हमारे यहाँ मित्र मेहमान होकर के आया था। एक शब्द सरकार के मुंह से निकला है क्या? एक शोक संवेदना उसके लिए निकला कि 100 लोग हमारे दरवाजे पर मारे गए, जो हमारा मेहमान था। ये तो हम अतिथि देवो भव के परंपरा को निभाने वाले लोग हैं। ये सरकार की नाकामी है। सरकार सरेंडर कर गई है, अपना फाइल बचाने में देश का प्रोफाइल बर्बाद कर रही है। और सही पूछिए तो देश में एक बड़ा संकट का दौर आने वाला है, और ये सरकार अभी भी हीरालाल जी हमारे उसी तरह पुराने पैटर्न में है। विजन इनका क्लियर है। 12 साल से जो विजन इनका है, 1 इंच भी ये नहीं पीछे आ रहे हैं। टेलीविजन पर सिर्फ अपना जगह बनाना, यही विजन है इनका, इसके अलावा कुछ नहीं है इनके पास। नहीं तो पूछना चाहता हूं, की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब ये भारत सरकार की खराब कूटनीति और भारत सरकार की खराब कूटनीति की वजह से देश को ये संकट काल झेलना पड़ रहा है। ये लब्बो-लुबाब कांग्रेस के आरोपों का। ठीक है, जवाब लेते हैं। सैयद जफर इस्लाम, देखिए बीच में अब इनको मत बोलिए। देखिए सबसे पहली बात कि संकट काल जो है ना, आप संकट काल है ही नहीं। वही मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि आप अपने चैनल पे दिखाइए, बताइए लोगों को कि कोई संकट नहीं होने वाला है, हर चीज मुहैया है, कोई डिसरप्शन नहीं होगा। पैनिक सिचुएशन में ना रहिए, सारी चीज सरकार ने मुहैया करके रखी है। इनको पता रहना चाहिए, जिस तरह से बाकी 2 देशों का नाम लिया, हमारे यहाँ भी जो है वो वहां से स्टेट ऑफ हॉर्मुज से सप्लाई शुरू हो गया है। ये हमारी डिप्लोमेसी की ताकत है कि हमारे साथ ईरान के साथ भी हम खड़े हैं, हम इजराइल के साथ भी खड़े हैं, हमारे साथ अमेरिका के साथ भी खड़े हैं, तो हम रशिया के साथ भी खड़े हैं। हम सब के साथ हमारा रिश्ता ठीक है, इसलिए कि हमें डिप्लोमेटिक अप्रोच आता है और हमें डिप्लोमेसी आते हैं, और हम उस डिप्लोमेसी का फायदा पूरे तौर से उठा के अपने हितों की रक्षा कर रहे हैं। दूसरी बात बहुत जरूरी है, आपको समझना चाहिए कि ये आप जो बार बार ये कह रहे हैं कि हमने मिसमैनेज किया, अरे भाई आपको तो पता ही नहीं कि 2014 से पहले हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का अप्रोच क्या था। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का अप्रोच ऐसा था कि हम खाली रहते थे। जिस तरह से आज हमने स्ट्रेटेजिक रिजर्व क्रिएट किया है, क्या स्ट्रेटेजिक रिजर्व आपने क्रिएट किया था? आपके समय में क्या स्ट्रेटेजिक रिजर्व था? नहीं था रिजर्व। हमने जिस तरह से आज सोर्सिंग इतने 40 कंट्री से कर रहे हैं, क्या आपके समय में इतने 40 कंट्री से इतना डाइवर्सिफाइड सोर्सिंग अप्रोच था? हमारा नहीं था। और जिस तरह से हमने लोगों के साथ संबंध बनाया है कि आज भी सारी चीजें जो है हमारे वेसल्स आने लगे हमारे यहाँ पर, तो जो सप्लाई एलपीजी की सप्लाई का डिसरप्शन हुआ था वो ठीक हुआ। ठीक है, एक सवाल का जवाब दीजिए। मतलब ये जो हमने इतने अच्छे रिश्ते बनाए और जिस तरीके से हमने स्ट्रैटेजिक एनर्जी रिजर्व बनाया, ठीक है, वो सब बातें अपनी जगह, उस पर अभी प्रोफेसर अरुण कुमार से भी मैं एक रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले बताइए कि ये जो अभी अमेरिका की तरफ से पिछले दिनों कहा गया कि वो रूस के जो टैंकर खड़े हुए हैं वहां से मोहलत दे रहा है, वो 30 दिन तक उनसे तेल हम खरीद सकते हैं, इसे आप किस तरीके से देखेंगे कि पहले जो रूस वो हमें सस्ते में दुनिया के मुकाबले कच्चा तेल दे रहा था, अब वही रूस उन तेल के टैंकर से जिससे भारत तेल खरीदेगा, न सिर्फ बाजार भाव बल्कि बाजार भाव पर और प्रीमियम जोड़कर अब वो हमें तेल दे रहा है। सर, क्या हुआ हमारे रिश्तों का रूस के साथ? इतने साल तक जब हम रूस से, जब वो यूक्रेन के साथ उलझा हुआ था, अमेरिका यूरोप ने उसको अलग थलग कर दिया था, तब हम उसके साथ थे, हम उससे तेल खरीद रहे थे, वो सस्ते में बेच रहा था। अब क्या हो गया कि वो बाजार भाव के ऊपर और जोड़कर प्रीमियम फिर हमें तेल देगा? क्यों? देखिए ऐसा है डायनामिक सिचुएशन होती है मार्केट में। कभी भी प्राइस एस्केलेशन होता है, कभी जो है प्राइस पे अपवर्ड प्रेशर होता है, कभी डाउनवर्ड प्रेशर होता है। इसको इस तरह से नहीं देखना चाहिए। हमें सस्ता तेल मिला तो हमने सस्ता तेल लिया ना, और हमने अपने रिजर्व क्रिएट किया कि नहीं, ये देश हित में फैसला हुआ कि नहीं। और दूसरी बात, 2 बात कहना चाहता हूँ। पहले बता रहे थे जो ईरान के युद्ध तोप पे जो हमला हुआ था, वो जो टेरिटोरियल वाटर है भारत का उसके बाहर था, हमारी टेरिटोरियल वाटर के बाहर था, इसलिए उसमें वो इंटरनेशनल वाटर पे था और उसमें हमारा कोई अधिकार नहीं है। दूसरी बात, रूस की जहां तक बात है, रूस हो या दुनिया का कोई कंट्री हो, जहां हमको सस्ता तेल मिलेगा वहीं से लेंगे। जहां हमको एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमको जहां से भी सोर्स करना पड़ेगा, अमेरिका हो या अमेरिका का बाप हो, हमको सुनने वाले नहीं है। हमें अपने सिक्योरिटी के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जहां से तेल मिलेगा वहां से लेंगे। ये हमने अपना
स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है सरकार का, स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, ऐसा नहीं कि खुले में छुपे छुपे बात कर रहे हैं, ये पब्लिकली स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है। अब अपने एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जहां से भी सस्ता तेल मिलेगा उसको वहां से लेंगे, विदाउट वरिंग अबाउट कि दुनिया क्या सोचती है क्या नहीं सोचती है। हमने यूरोप को भी जवाब दिया है, अमेरिका को भी जवाब दिया है। जफ्फर भाई ने तो वाकई थोड़ी सी हिम्मत दिखाई कि अमेरिका के बाप की बात कर दी, लेकिन जो समस्या है इस देश के प्रधानमंत्री की चुप्पी लगातार बनी हुई है। ट्रेड डील जिस तरह से आपने डिप्लोमेसी, ऐसी डिप्लोमेसी वाकई कांग्रेस कभी नहीं करती। हमने किया था, परमाणु डील, 10 सेकंड इनका पूरा जवाब देने दीजिए। परमाणु डील किया था हमने, इस तरह का ट्रेड डील नहीं कि जाके सरेंडर हो गए। इस तरह हमने नहीं किया कि अमेरिका कहा कि आपको जो है अब रूस से तेल नहीं लेना है। जी हुजूर, सुनिए सुनिए, जी हुजूर, जी हुजूर, फिर जब कहा कि आपको वेनेजुएला से लेना है, जी हुजूर, अब कह रहा है कि तेल आपको जो है जाकर रसा से लेना है। अब बीच में आप बुला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, यही संस्कार दिखा रहे हैं। तो आप रसा से चले गए जी हुजूर, और रसा से तेल सस्ता नहीं आज मिल रहा है। पहले हम 30% कटौती हमको मिलती थी, छूट मिलती थी। अब 30 प्लस 10% का प्रीमियम, 40% महंगा। आज जो बुकिंग आप करेंगे 90-93 रुपए के बीच, डॉलर प्रति बैरल के बीच में हमें वो बुकिंग हो रही है। आप समझिए कि कोई सस्ता नहीं है, ये झूठ मत फैलाइए। दूसरी बात, एनर्जी सिक्योरिटी की आप बात कर रहे हैं, भाई जाकर गुजरात में ही देखिए ना, 500 से ज्यादा फैक्ट्री जो है, जो केमिकल्स गल्फ से एमएसएमई चलते थे, गल्फ के केमिकल से, वो सारे बंद पड़े हुए हैं। धीरे धीरे जो हाहाकार मच रहा है, बड़े बड़े मेट्रो का क्या हाल होने जा रहा है, रेस्टोरेंट और होटल्स का। जो घरेलू गैस की जो कीमत आपने बढ़ाई है, सब ठीक है, तो क्यों बढ़ा दी है? और आपने जब इतना रुपया सस्ते तेल से कमाया था, रसा से, न्यारा और रिलायंस को लाभ देने के लिए दिया था कि आज उसकी हमें जरूरत है, इस देशवासियों को, उस पर आज छूट मिलना चाहिए था। उस समय तो एक पैसे का भी छूट आपने नहीं दिया, और न्यारा और रिलायंस ने 20 लाख डॉलर जो है वहां से कमाया है जाकर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।